हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है अ लीफ इन द स्टॉर्म, जो लिखी थी ललिता अंबिका ने। गाइस, अगर आप इस स्टोरी को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपना टेक्स्ट जो है उसे साथ लेकर बैठें, क्योंकि हम इसमें लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे ताकि आपको ये इस वीडियो में ही पूरी क्लियर हो जाए। तो गाइज़, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जिसमें कि एक वुमेन है जिसका नाम है ज्योति। उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। और अ लीफ इन द स्टॉर्म इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि एक पूरा स्टॉर्म आया था उसकी लाइफ में। स्टॉर्म आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आई थी जिससे वो बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और वो एक अकेली पत्ती की तरह इस पूरी स्टोरी को एक्ट करते हुए दिखाई गई है। मतलब उसकी ये जो रेफरेंस है वो एक पत्ती से की गई है, और उसकी जो लाइफ की रेफरेंस है वो एक स्टॉर्म से की गई है। तो इसमें हमें पता लगता है कि वो जो है उसे एक रेफ्यूजी कैंप में बैठी है, और आसपास का वो अपना सारा इन्वायरमेंट देखती है, वहाँ पे लोगों को और सबको। तो फिर आगे क्या होता है, जब वो जाती है वहाँ पर तो वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर, और एंडिंग में हमें पता चलता है कि उसका बेबी होता है। तो उसे समझ नहीं आता कि मैं इसे यहीं पर छोड़ दूँ या फिर मैं इसे अपने साथ रखूं, क्योंकि वो अनमैरिड भी होती है और शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली लाइफ जीती है। बट अब ऐसा होता है कि जब वो रिफ्यूजी कैंप में आती है तो उसे वही सारी मेमोरीज़ उसके दिमाग में आती हैं अपनी पहले की, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और उसके बाद जब उसका फाइनली बेबी होता है तभी उसे समझ नहीं आता कि वो अनमैरिड है, वो उस बेबी को अपने साथ रखे या ना रखे। और एंड में हम देखते हैं कि उसकी ये पज़ल सॉल्व भी हो जाती है, जो भी उसकी लाइफ होती है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी। तो अगर आपको इस स्टोरी को पूरा अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। She was certainly the most emaciated of the women reclaimed from that obscure village of western Punjab, and the most outraged of them all too. अब यहाँ पर एक वुमेन के बारे में बताया गया है जो बहुत ही ज़्यादा आउटरेजियस है नेचर में। शी डिड नॉट बॉदर टू टेल देम द हर नेम और कास्ट। अब वो किसी को भी अपना नाम नहीं बताना चाहती, कास्ट नहीं बताना चाहती। परहैप्स शी इवन हेजिटेटेड टू अकम्पनी देम टू द रेफ्यूजी कैंप। अब जो उसके साथ अलग अलग लोग हैं उनके साथ वो रेफ्यूजी कैंप भी नहीं जाना चाहती है। शी रियलाइज्ड दैट शी वुड बी वन ऑफ द मैनी टू बी गिवन इन एक्सचेंज। अब उसको ऐसा लगता है कि वो भी उन्हीं लोगों में से है जिसको एक्सचेंज में दे दिया जाएगा कहीं और। द एक्सचेंज टुक प्लेस। अब एक्सचेंज होता है लड़कियों का। शी वॉज द लास्ट टू कम। शी हॉल्टेड। शी वॉज नॉट टू श्योर। अब वो सबसे लास्ट में आती है वहाँ पर। फ्रॉम वन प्रिजन टू दी अनदर। The transport was ready. The police and the army personnel would accompany them too. अब वहाँ पर पुलिस और आर्मी पर्सनल भी थे उनके साथ, उनको accompany करने के लिए। The social service volunteers were generous in their consolations. और जो social service volunteers थे वो generous थे, मतलब उनके nature के बारे में बता रहे हैं। Still someone had to gently force her into the vehicle bound for the camp. अब जो व्हीकल था जो कैंप में लेके जा रहा था, रेफ्यूजी कैंप में इन लड़कियों को, तो वहाँ पर जो ये ट्रांसपोर्ट है इसमें इनको धक्का डाल के मतलब भेजा गया। द वुमेन वर लुक्ड आफ्टर वेल इन द कैंप। अब जो ये वुमेन थी इसका अच्छे से ध्यान रखा गया कैंप में। दे रिजॉइस्ड एज दो दे हैड बीन यूनाइटेड विद देयर लॉस्ट चिल्ड्रन। अब वहाँ का सिनारियो के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे सब एक दूसरे से मिलने जैसे कि उनके खोए हुए बच्चों ने मिल गए हैं। द रिलेटिव्स ऑफ सम ऑफ दी दोज वुमेन्स जॉइंड देम इन द कैंप। अब जो इनमें से जो भी वुमेन्स थी उनके कुछ रिलेटिव्स ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था कैंप में। सम आस्क्ड आफ्टर देयर किंग्स फॉर वन ऑफ देम सैट क्वाइटली।
ऑल बाय हर सेल्फ इन अ कॉर्नर। अब बता रहे कि सब तो वहाँ खुश थे, बट उनमें से एक थी जो कॉर्नर में बैठी हुई थी अकेली। शी डिड नॉट लिफ्ट हर वेल, उसने अपना घूंघट भी नहीं उठाया। एज द लेडी वॉलंटियर अप्रोच हर विद सम फूड, जैसे ही लेडी वॉलंटियर आई उसके पास खाना लेकर, शी एक्सप्लोडेड, एकदम से बोली, डैम योर क्रम्स ऑफ ब्रेड, आई वॉन्ट अ गन और अ डैगर, वुडंट माइंड अ लिटिल पॉइजन ईदर, इट्स दैट आई वॉन्ट फर्स्ट एंड लास्ट। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारा ये खाना नहीं चाहिए, मुझे गन चाहिए या डागर ला कर दो, मुझे पॉइजन से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बोलती है यही चीज़ें हैं जो मैंने तुमसे पहली बार मांगी होगी और आखिरी बार मुझे चाहिए। द लेडी वॉलंटियर स्टूड अगास्ट, अब वो लेडी वॉलंटियर वहाँ पे खड़ी रहती है। दिस वुमेन मस्ट हैव गॉन मैड, उसे ऐसा लगता है कि ये वुमेन तो पागल हो गई है। वेल, हु वुड नॉट अंडरस्टैंड दीज सर्कमस्टांसेस, ऐसा कौन है जो ये सारे सर्कमस्टांसेस को नहीं समझेगा। वॉट इज़ इंडीड अमेजिंग इज़ दैट शी इज़ अलाइव, वो कहती कि इसे समझना चाहिए कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी तक ज़िंदा है। अ गुड मैनी ऑफ दीज वुमेन वर क्राइंग, अब बता रहे कि वहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स हैं जो क्राइंग मतलब रो रही हैं। दैट ओल्ड वुमेन देयर इज़ द मदर ऑफ 9 चिल्ड्रन, अब वो एक वुमेन के बारे में बताते हैं जो बहुत ही बूढ़ी है और वो 9 बच्चों की माँ है। हु इन टर्न हैव गिवन हर 50 चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, जिसने कि दे दिए हैं खुद के 50 बच्चे। शी हैज़ इंडीड बीन अ मदर टू द होल विलेज, अब बताते हैं कि ये जो है ये माँ रह चुकी है पूरे विलेज के लिए। टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, इसका मतलब कोई रिलीजन नहीं है कि सिर्फ हिंदू को ही जन्म दिया इसने या सिर्फ मुस्लिम को, दोनों को दिया है। द फैमिली डिसाइडेड टू स्टे ऑन बिकॉज ऑफ देयर मदर्स इंसिस्टेंस दैट शी शुड ब्रीथ हर लास्ट इन हर ओन विलेज। टुडे शी अलोन रिमेन्स, अब वो उसने तो इतने सारे बच्चों को जन्म दिया, सब कुछ था, बट आज वो बिल्कुल अकेली है। हर चिल्ड्रन वर किल्ड, उसके जो बच्चे हैं वो मर चुके हैं। द गर्ल्स वर एबडक्टेड, हर हॉर्स वॉज gutted, and there she stood in the courtyard supporting herself on a stick, watching her house burn down to the ashes. उसके बाद बताते हैं कि उसका सब कुछ तो और मतलब ख़त्म सा हो चुका है, फिर भी वो कोर्टयार्ड में खड़ी है स्टिक पकड़कर और उसने अपना घर जलता हुआ देखा है। येट शी लिव्स ऑन, शी ईट्स, स्लीप्स एंड टॉक्स, और बता रहे इतना सब होने के बाद भी वो आज जी रही है, वो अच्छा खाती है, पीती है, बात करती है, होप, पैशन फॉर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को जीती है। तो यहाँ पर बेसिकली उसकी जितनी भी लाइफ में जो भी ट्रेजेडी थी वो सब एक्सप्लेन करी गई है। There you see another woman, now at her breakfast, chewing hard at dirty bites of chapati. Her cheeks and breast are swollen. Her clothes are torn. अब दूसरी वुमेन के बारे में बता रहे हैं जो अपना ब्रेकफास्ट खा रही है और उसको बिल्कुल सूखी सी गंदी सी रोटियां दी गई है, उसे वो चबा रही है। उसकी जो चीक्स हैं और उसकी जो ब्रेस्ट है वो पहले से ज़्यादा स्वलन हो चुकी है, मतलब सूज चुकी है। हर क्लोथ्स आर टॉर्न, मतलब उसके कपड़े जो हैं बिल्कुल फटे हुए हैं। शी हैड बीन मैरिड टू अ बिग ऑफिसर इन सिंध, उसकी शादी हो गई थी एक बड़े ऑफिसर से जो कि सिंध का था। शी सेट आउट with her 3 children as soon as the people had been warned of the revolt. वो अपने बच्चों के साथ चली गई थी। Tragedy overtook her car and waylaid her, but tragedy उस पर आ ही गई। She was violated in front of her husband's body which lay ripped open and scattered. She could only see the blood-stained hands of her children. Someone reclaimed her body, more dead than alive, from the railway tracks. अब बता रहे हैं कि यहाँ पर जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर उसके साथ भी बहुत बुरा बिहेव किया गया था और उसी वैसी कंडीशन में रेलवे ट्रैक्स पर छोड़ दिया गया था जहाँ पर से वो मिली थी। अलास शी हैज़ नॉट येट डाइड, और उनमें से कोई बोलता है कि अभी तक ये मरी तो नहीं है।
ऑन द अदर साइड ऑफ द हॉल अ सिक गर्ल इज़ कंसोलिंग अ हिंदू चाइल्ड। अब दूसरी तरफ क्या होता है, जब वो लड़की नज़र घुमाती है तो वो एक सिक गर्ल को देखती है जो हिंदू चाइल्ड को समझा रही होती है कुछ। अनदर चाइल्ड हैज़ नाउ डोज्ड ऑफ। दूसरा बच्चा जो है वो सो चुका है, क्राइंग, रोते रोते। Loud wails everywhere after one parents, no one answer. Where are those parents? Among them are people who ran for life. अब इनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी से बचकर भाग चुके हैं for several miles, काफ़ी दूर. Many have arrived with bruised feet, broken limbs and withered bodies. अब कुछ जो है वो बिल्कुल टूटी फूटी बॉडी के साथ यहाँ पर आए हैं. Not to speak of their fear of fever and epidemic. Despite all this, they seem to have got used to this way of life. अब वो अपने फीवर्स और एपिडेमिक्स के बारे में इतनी बात करते हुए या डरे हुए नहीं दिखाए गए हैं, और उनको ऐसा लाइफ जीने का तरीका जो है वो उन्होंने अपनी लाइफ में अपना ही लिया है. शी ऑब्जर्व्स एवरीथिंग अबाउट हर. शी डज़ नॉट क्राई नाउ. अब वही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है, अब वो रोती नहीं है. बट हर आइज़ आर डिम विद पिटी एंड डिस्पेयर. एट टाइम्स हर आइज़ रिफ्लेक्ट द हेट of one who despises the whole world. पहले तो उसे मतलब ऐसा जो जीना है, ऐसा वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब उसने इन सब चीज़ों को अपना लिया है. Her belly remains big even though she had not had food for 4 years. अब बताया गया उसका जो पेट है वो थोड़ा सा निकला हुआ है, बड़ा हुआ है, और 4 दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया है. She clenches her fist, एम्स इट एट हर बेली. अब वो अपनी फिस्ट मतलब मुट्ठी को ऐसे बना लेती है और फिर अपने वो जो बेली होती है उस पर हल्का हल्का मारती है. बट नाउ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैंप हैव बिगन टू नोटिस दिस स्मॉल वुमेन, गुड लुकिंग एंड नोबल एंड परहैप्स बॉर्न इनटू अ वेल टू डू फैमिली. बट अब जो है यहाँ पर जहाँ वो कैंप में रह रही हैं वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू कर दिया है धीरे धीरे. Her frail body evidently cannot stand such torture, the 4-day fasting and much else besides. अब उसकी जो ऐसी बॉडी है वो इतने टॉर्चर को सह नहीं पा रही है कि उसने 4 दिन तक खाना भी नहीं खाया और काफ़ी सारी और चीज़ें. मे बी शी वॉज द डार्लिंग ऑफ हर पेरेंट्स, द बिलवड ऑफ हर हस्बैंड. बाय नाउ inevitably the report of her condition must have reached the camp doctor. अब बता रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्यारी रही और अपने हस्बैंड के लिए भी, और अब उसकी जो ये कंडीशन है वो कैंप डॉक्टर तक भी पहुंच चुकी है. The doctor asked her to drink milk. He begged her, "Won't you drink this milk for me, sister? Why don't you realize that this life is also valuable for our beloved country?" उसके बाद जो कैंप डॉक्टर है वो उसे बोलता है कि मिल्क लेने के लिए, बट वो जो है वो मना कर देती है. फिर उसके बाद उसे बोलता है कि आप अपने लिए नहीं तो ये जो वैल्यूएबल दूसरी लाइफ है इसके लिए ले लो और हमारी कंट्री के लिए ले लो. वन लाइफ. शी ब्रोक इन टू टीयर्स एंड सेड. उसके बाद वो रोते हुए बोलती है, एक ही ज़िंदगी. वाई वन लाइफ? और फिर वो पूछती है, वाई वन लाइफ? हाउ मैनी लाइव्स हैव वी लॉस्ट नाउ? लुक एट मी, आई एम डैम्ड टू. यू वॉन्ट मी टू लिव ऑन स्टिल एंड सो द सीड ऑफ डैमनेशन. उसके बाद वो डॉक्टर से ही उल्टा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेती है और पूछती है कि जीना ही क्यों है. शी कंटिन्यूड सॉबिंग. अब वो रोते रोते और भी बातें बोलती है. माई लाइफ डॉक्टर, मे आई आस्क यू समथिंग? टेल मी, आर यू एबल टू डिस्ट्रॉय समथिंग विच मस्ट बी डिस्ट्रॉयड जस्ट एज मच एज यू कैन प्रिजर्व समथिंग you think must be preserved? Now this life bred of damnation, conceived in consequence of inhuman rape and ignorance. Tell me doctor, can you destroy this, save another life? Can you do that? उसके बाद यहाँ पर दोबारा से उसकी डिस्कशन दिखाई गई है डॉक्टर के साथ ही इसी टॉपिक पर. शी रेज्ड हर आईब्रो इन क्वेश्चन. उसके बाद वो अपनी आईब्रो ऊपर करके बोलती है. द डॉक्टर टर्न पेल. ही हैज़ नॉट क्वाइट प्रिपेयर टू आंसर समथिंग लाइक दिस व्हेन ही केम टू द कैंप. अब डॉक्टर जो है वो एकदम घबरा से जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं होता है कि उससे कोई ऐसा भी क्वेश्चन करेगा, और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होता उसका आंसर देने के लिए.
He was a disciple of the supreme masters of Ahimsa. It was at his master's instance that he had given up a well-paying job to serve the refugee here. अब वो जो है उसको तो इतना अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इन रिफ्यूजीज़ को हेल्प करने का, तो जस्ट वो अपने पैसे के मतलब से यहाँ पर आता है. हर डिमांड वॉज लाउड एंड क्लियर. फर्दर ही वॉज ट्रेंड एंड एडुकेटली इक्विप्ड फॉर द टास्क. उसके बाद बता रहे हैं कि जो ये वुमेन डिमांड कर रही है वो डॉक्टर को क्लियरली समझ आ जाती है. बट स्टिल, बट वुड इट बी प्रॉपर? He was stricken with the kind of moral cowardice. Breaking an egg and wringing another's neck are taking away lives in different ways. He spoke like a Vindantin. Sister, who are we to fight the decree of destiny? Look, I'm a doctor. I have no moral right to take away someone's life. I can only redeem it. उसके बाद जो डॉक्टर है वो बोलता है, देखो मेरे हाथ में नहीं है कि किसी की भी जान लेना, मैं तो बल्कि उल्टा देता ही हूँ उसको लाइफ. लुक एट द लैक्स ऑफ द पीपल इन दिस कैंप. बोलता है कि इन लोगों को देखो जो लाखों में है इस कैंप में. देयर आर मैनी मोर लाइक देम इन अदर्स कैंप टू. अब दूसरों के कैंप में भी इनसे भी ज़्यादा लोग होंगे शायद. वी विल ओवरकम दिस स्टॉर्म दैट रेजेस ओवर द ईस्ट एंड वेस्ट of our land. Bharat will endure. Are you a woman of India? Cheer up. Here, drink this milk. उसके बाद जो डॉक्टर है उसे कंट्रोल करते हुए ये भी कहता है कि अब ये जो स्टॉर्म आया है, मतलब इतना दुख की घड़ी आई है हमारे सामने, हमें इससे भी निकलना होगा. तो उसे कहता है कि तुम इंडिया की ही वुमेन हो ना, तो पियो इस मिल्क को, चीयर्स करो मेरे साथ. शी सेड नथिंग इन रिटर्न. अब वो जो लेडी है या लड़की है आप कह सकते हैं, वो कुछ नहीं बोलती. शी ड्रैंक द मिल्क हाउएवर. वो पी लेती है चुपचाप से मिल्क. इट डज़ नॉट मैटर वेदर इट वॉज द डॉक्टर्स sermon or her zest for life that eventually prevailed upon her desperate obstinacy. Since then she had been eating regularly. और इसके बाद से ही वो रोज़ खाना खाने लग जाती है. The camp register entered her name ज्योति. अब कैंप के रजिस्टर में उसका नाम बताया गया है हमें यहाँ पर. मतलब आप लगा लो कि स्टोरी के 3rd-4th पेज पर हमें उसका नाम बताया जाता है, जो कि क्या है, ज्योति. It was a sick woman who told us that her name is ज्योतिर्मोई देवपाल. अब ये जो सिख वुमेन है ये अपना नाम बताती है. इसका नाम क्या है, ज्योतिर्मोई देवपाल. वी बिगैन टू हियर मोर एंड मोर अबाउट हर प्रेजेंटली. अब हमें धीरे धीरे उसके बारे में पता लगने चलता है. दैट ज्योति's मदर एंड द सिक लेडी केम फ्रॉम द सेम विलेज. कि जो ज्योति की जो मदर है और जो सिक लेडी है ये दोनों एक ही विलेज से आए हैं. That even after coming of age, Jyoti had gone about refusing to veil her face. अब जो ज्योति है वो शुरू से ही उसको पसंद नहीं था कि मतलब फेस को कवर रखना घूंघट वगैरह से. That she had spurned the proposal for marriage from a ज़मींदार. और उसने मना भी कर दिया था कि जो ज़मींदार है उसके साथ जब उसकी शादी होने वाली थी तो भी मना कर दिया था. ट्रू टू हर सेल्फ असर्टिव नेचर एंड सो ऑन. और यहाँ पे हमें उसके नेचर के बारे में बताया गया है जो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ असर्टिव है. द वुमेन इन हर विलेज वर रैदर अमेज्ड एट दिस गर्ल्स इंडिपेंडेंट वेज. अब जो उसके जो विलेज में और भी वुमेन्स हैं वो बिल्कुल हैरान होती थी इसके रहने के स्टाइल से, जो इसका इंडिपेंडेंट वे था रहने का. मे बी नाउ शी इज़ पेइंग टू हाई अ प्राइस फॉर सच इंडल्जेंस. अब उसे लगता है कि इस टाइम पर वो उन सब चीज़ों के लिए ही पे कर रही है जो उसने उस टाइम पे गलतियाँ करी. तो ये सारा हमें बेसिकली उसका लाइफस्टाइल बताया गया था कि वो कैसे रहती थी यहाँ आने से पहले. द क्राउड इन द रेफ्यूजी कैंप ग्रू डे बाय डे. उसके बाद रेफ्यूजी कैंप में जब ये आई उसके बाद दिन पर दिन जो है क्राउड जो है, भीड़ जो है वो बढ़ती गई. Different customs, different languages, men, women and children, the young and the old and the number swelled. और उसके बाद हर एक एज के
हर एक जेंडर के लोग वहाँ पर आना शुरू हो गए। एंड न्यू स्टोरीज लाउड क्लैमर एज नेवर बिफोर, और नई स्टोरीज भी बनती गई। एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल दीज नो वन बॉदर्ड अबाउट ज्योति, और इन सब के बीच में ज्योति जो है उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं था, किसी को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इन दैट ओशियन ऑफ मास मूवमेंट शी वॉज जस्ट अ वेव। अब वो थी तो इस मास मूवमेंट में बस, बट सिर्फ एक वेव की तरह। शी विटनेस मैनी बर्ड्स इन द कैंप, अब उसने बहुत सारे बच्चे पैदा होते हुए देखे हैं कैंप में। मोर डेथ देन बर्ड्स, अब उससे ज़्यादा उसने बर्थ से ज़्यादा तो डेथ होती हुई देखी है। इन द कैंप वन कुड विटनेस ऑल द सीन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, अब इस कैंप में सब कुछ देखने को मिलता है, डेथ भी और लाइफ भी, यानी कि बर्थ भी। एट सनसेट पीपल गैदर्ड अंडर द बिग लीफी ट्री एट द बैकयार्ड ऑफ द कैंप। अब बता रहे हैं जब शाम का समय होता है, जब सूरज डूब जाता है, तो जितने भी लोग हैं वो सारे गैदर्ड मतलब इकट्ठे होते हैं एक बड़े से ट्री के नीचे, जो इनके कैंप का बैकयार्ड है। They were villagers who knew little of national politics. They all belonged to that beautiful land of 5 rivers and sugar cane fields. The land where the wheat fields swayed in laughter as the breeze blew over them, where the buffaloes grazed in the fields. Far away in the desert, a caravan of camels crawled towards the adjacent village. अब ये सारे बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो कौन है, वो विलेज के आसपास के ही लोग हैं। On many evenings like this one, these men had returned home humming tunes, their work tools balanced on their shoulders. अब बहुत सारी शाम को, काफ़ी सारी on many evenings मतलब आगे का टाइम के बारे में बताया है। शाम के टाइम क्या होता है कि यही जो मेन है ये लोग घर जाते हैं गाना गाते हुए, अपने जो शोल्डर्स हैं उनके ऊपर वर्किंग टूल्स, जैसे कि जो भी ये खेत वगैरह में टूल्स को यूज़ करते हैं वो रख कर वहाँ पर अपने कंधे पर। एंड दोज हाउसेस दे हैड बीन हाउंडेड आउट ऑफ दोज हाउसेस, those ancestral homes they had inherited। अब बताया गया इनके घर भी कैसे ancestral है, मतलब इनको अपने पुश्तैनियों से ही मिले हैं। and which they would have passed on to their progeny, और फिर ये बाद में अपने progeny अपने बच्चों को दे देंगे। they have been driven away from them like street dogs, hunted out of them like wild hens। how did this happen? what was at fault? They cursed all the well-known leaders। अब इन लोगों को बताया गया है, ज़्यादा तो पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, तो जो वेल नोन लीडर्स हैं ये उनको भी गालियाँ सी बकते हैं। They gnashed their teeth in vengeful rage। Some of them blamed even the toothless grandshire of Indian politics। अब ये लोग जो है इंडियन पॉलिटिक्स के जितने भी लीडर्स हैं उनको भी ब्लेम करते हैं। दैट काइंडली सोल, poor people, they were not among those who made others suffer but those who suffered themselves। अब ये वैसे लोग नहीं हैं जो दूसरों को सफ़र कराते हैं, बट ये खुद ही सफ़र करते हैं, ये ऐसे लोग हैं। इन लोगों का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं आपको। In the camps across the borders, do the people have the same feeling of the outrage? उसके बाद बता रहे हैं जो कैंप्स के पार जो बॉर्डर्स पे लोग हैं, क्या उनके मन में भी यही फीलिंग्स हैं? ज्योति लिसन टू एवरीथिंग। अब जो भी इन लोगों के बीच में बात होती है ज्योति उसको सुनती है। शी मूव्ड अबाउट स्लोली, वो धीरे धीरे चलती है। ट्राइंग हार्ड टू कंटेन हर स्वोलन बेली, अब जो उसकी पेट निकला हुआ है उसको बहुत मुश्किल से लेकर चलती है। विद इन द फोल्ड ऑफ हर साड़ी, अब वो जो उसकी बेली है वो किस में, साड़ी में लिपटी हुई है। ओनली अ फ्यू पीपल नो हर सीक्रेट, उनमें से कुछ ही लोग हैं जो इसके सीक्रेट के बारे में जानते हैं। दैट शी वॉज प्रेगनेंट एंड अनमैरिड, कि वो प्रेगनेंट भी है और अनमैरिड भी है। एंड हैड बीन रिक्लेम्ड बाय द कैंप। हर बर्डन ग्रू हैवियर एज द डे पास्ट, अब बता रहे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका यही बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है।
Pressing her big belly hard against the floor, she bore her pain. अब वो फ्लोर पे ही बैठकर बहुत मुश्किलों से अपने पेन को सहती है. What else she could do? मुझे समझ नहीं आता वो इसके अलावा करे क्या. The next day something unusual happened. अब अगले दिन क्या होता है, कुछ unusual सा होता है. There lay in the toilet the lifeless body of the child, newborn and deserted. अब टॉयलेट में एक लाइफलेस बॉडी होती है एक बच्चे की बॉडी होती है जिसमें ज़िंदगी नहीं होती आप कह सकते हैं. न्यू बॉर्न जो बिल्कुल ही अभी अभी पैदा हुआ होता है, एंड डेजर्टेड मतलब उसको उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है. अ ब्यूटिफुल चाइल्ड इट वॉज. अब वो जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. राउंड एंड ग्लीमी लाइक अ थिक क्लॉट ऑफ ब्लड. और एकदम गोल गोल सा है और उसकी पूरी बॉडी पे खून खून चिपका हुआ है. इट्स फेयर स्किन वॉज लाइक दैट ऑफ एन इनहेबिटेंट ऑफ द टेरिटोरियल बॉर्डर्स. अब बता रहे हैं उसकी कैसी स्किन है, बिल्कुल फेयर स्किन का है वो. इट हैड ब्राउन हेयर्स. उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं. ऑन इट्स नेक वॉज अ थिन ब्लूइश मार्क. उसकी नेक पर एक पतला मोटा सा थिक ब्लूइश मार्क है. ब्लू से कलर का निशान है. रिजेंबलिंग अ क्रिसेंट. द स्कैवेंजर ड्रैग्ड इट्स स्टिल वार्म बॉडी अवे एंड पुट इट इनटू द गैरेज बिन. और वो देखती है कि एक स्कैवेंजर जो है मतलब कोई एनिमल सा है, वो उसकी बॉडी को जो अभी भी थोड़ी वार्म है उसको उठाता है और गार्बेज बिन में फेंक आता है. नो गर्ल शेड अ टीयर. फिर भी कोई लड़की अपना आंसू नहीं बहाती. देयर वॉज नो केस अगेंस्ट एनी वन. क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं था किसी का, मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था वो है किसका बच्चा. ज्योति स्टूड एंड वॉच्ड ऑल दिस. उसने ये सब कुछ खुद देखा. शी वंडर्ड हाउ करेजियस दीज पीपल वर इन प्रैक्टिकल लाइफ. पीपल वन could easily mistake for cowards and slaves. अब ये सब देखकर उसको फील होता है कि कैसे से लोग हैं ये सब. नो indecisiveness nor did they turn to anyone for advice. अब कोई एक दूसरे से एडवाइस भी नहीं लेता इस मैटर पर, मतलब इसको दबा ही देता है एक तरीके से. Whatever the obstacles they swept past them and went on ahead. अब जो भी मैटर था ये लोग इन सबको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं. During the day, she wandered about in the open and desolate space outside the camp. अब दिन में वो एक ओपन से एरिया में आ जाती है जो कैंप में होता है. At night, she preferred to be left alone in a corner. और रात पे वो सोचती है कि एक कॉर्नर पे वो अकेले ही बैठी रहे. One day at supper, she felt a terrible pain in her back and felt dizzy. अब एक दिन जब वो सपर ले रहे होते सारे खा रहे होते हैं तो उसको अपनी बैक में एकदम से पेन होता है. द पीपल अराउंड हैड टू लिफ्ट हर अप एंड ले हर ऑन द कॉट. अब जब उसे ऐसा होता है तो डिज़ी फीलिंग भी आती है उसे, तो लोग उसे उठाते हैं और फिर उसे एक कॉट पे जाके लेटा देते हैं. ज्योति वॉज वरीड एंड एंग्शियस. शी डिड नॉट नो एनीथिंग. अब वो घबराई हुई सी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. वॉज दिस अ प्रिल्यूड टू द मोमेंटस हैपनिंग अयो एंड देन, बट नथिंग हैपेंड. नो वन वॉज सस्पिशियस ईदर. It was quite normal for some people in the camp to feel sick. अब कोई भी उसको लेके कोई एक्शन नहीं लेता. उनको लगता है कि बीमार तो सभी होते रहते हैं ना, तो कोई उसकी बात को मतलब जो ये सीन होता है उसको सीरियस नहीं लेता. वीक्स पास्ड बाय. अब हफ्ते बीत जाते हैं. दैट डे अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट अराइव. और फिर वहाँ पर एक गेस्ट आता है. Everyone had heard about him. अब सबने उस गेस्ट के बारे में पहले से ही सुना हुआ होता है. In fact, the message he brought them was well known and appreciated by them all. अब जो भी वो मैसेज लाया था उनके लिए वो भी उन लोगों को काफ़ी पहले से पता ही था कि क्या हो मैसेज लाने वाला है वो. और जो भी वो मैसेज लाता है उससे सब खुश भी होते हैं एंड में.
द गेस्ट addressed द पीपल अंडर द शेड ऑफ अ बिग ट्री इन द बैकयार्ड ऑफ द कैंप। जहाँ पे इवनिंग की डिस्कशन हमने पढ़ा था ना होती हैं, तो वहीं पर इन सब लोगों को बुलाया जाता है गेस्ट के द्वारा। यंग मैन शुड बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट abducted women as their mothers, sisters, and even as their wives, those children. Jyoti pricked up her eyes. Those children are indeed the citizens of India, the first citizens of a free nation. उसके बाद वो जो गेस्ट है वो अपनी, जिसे भी कह सकते हैं हम, भाषण देता है और बोलता है सारे यंग मेंस को कि जो जितनी भी एबडक्टेड वुमेन हैं उन सब को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है, अपनी मदर के रूप में भी, अपनी सिस्टर के रूप में भी और अपनी वाइफ के रूप में भी। और वो जो बच्चे हैं वो भी इंडिया के ही बच्चे होंगे, जो इंडिया फ्री नेशन बन चुका है अब उसी के बच्चे होंगे वो भी। हर फेस ग्लोड, हर फेस ग्लोड। अब ये सारा कुछ सुन के उसका फेस तो ग्लो करता, मतलब खुश सी हो जाती है। व्हेन ज्योति केम टू हर सेल्फ शी नोटिस दैट देयर वॉज नो बडी अराउंड हर। अब जब ज्योति अपने आसपास देखती है तो देखती है कि कोई भी नहीं होता वहाँ पर। परहैप्स द गेस्ट हैड लेफ्ट, और जो गेस्ट है वो यहाँ से जा चुका है। एंड सो हैड एवरी अदर लिसनर, और जो सुनने वाले थे वो भी वहाँ से जा चुके हैं। इट वॉज़ लेट नाइट, अब काफ़ी रात हो चुकी है। शी गॉट टू हर फीट होपिंग टू गो इन टू द कैंप फ्रॉम द ओपन यार्ड विच वॉज स्टीव्ड इन डार्कनेस। अब वो कैंप के बाहर खड़ी होती है अंधेरे में, तो वहाँ से कैंप के अंदर जाती है। इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंड है वहाँ पर। शी कुड नॉट वॉक, हर बॉडी वॉज शिवरिंग, और उसको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि उसकी बॉडी शिवर कर रही है, इस वजह से वो चल नहीं पा रही। शी फेल्ट हेल्पलेस एंड वीक, अब उसको ऐसा फील होता है कि वो एकदम बेचारी सी हो गई है, हेल्पलेस है, उसके पास कोई हेल्प करने को नहीं है और बहुत वीक सा फील करती है। अ पेन विद द स्पीड ऑफ 1,000 बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन्वेडेड हर ब्रेन, उसके ब्रेन में भी बहुत पेन होता है सिर में। द ओवरवेलमिंग ट्रिवेल ऑफ क्रिएशन, शी स्टूड क्लिंगिंग टू द ब्रांच ऑफ अ बिग ट्री, अब वो एक बड़े से ट्री की ब्रांच को पकड़ के खड़ी रहती है। ट्राइंग टू एंड्योर द पेन फॉर हाउ लॉन्ग शी कुड नॉट रिमेंबर। इन द मीन वाइल हेजी मेमोरीज थ्रॉन्ग्ड हर माइंड, अब उसको ये पेन हो रहा है, वो पेड़ को पकड़ के खड़ी है और फिर भी उसके जो माइंड है इसमें अलग अलग तरीके की मेमोरीज आई जा रही हैं। फार अवे इन वन ऑफ दोज प्रॉस्पेरस विलेजेस इन द पंजाब, इन अ वेल टू डू हाउस होल्ड, अ मदर वॉज इन लेबर। अब बता रहे हैं पंजाब का जो विलेज है वहाँ पर एक मदर जो है वो लेबर में है। लेबर क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है उससे पहले जो पेन्स होती हैं एक वुमेन को, उसे लेबर बोलते हैं। देयर द डॉक्टर एंड द नर्सेज वेटेड एट हैंड्स, हर रिलेटिव्स वर एनेक्शियस। अब ये सारा उसकी मेमोरी के बारे में बताया गया है, जो हम बता रहे हैं ना कि वो वहाँ पर पेड़ को पकड़ के खड़ी है और उसके अंदर दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज़ आ रही, तो वो क्या मेमोरीज़ आ रही हैं, तो कि एक पंजाब की एक वुमेन है वो लेबर में है और जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं वो वेट कर रहे हैं वहाँ पर। हर रिलेटिव्स वर एनेक्शियस, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। द मास्टर ऑफ द हाउस सैट ऑन द बेड, हिज आइज़ फिक्स्ड ऑन द क्लॉक। जो मास्टर है हाउस का मतलब कि जो इस लड़की का फादर है, जिसकी भी जो भी लड़की होने वाली है उसका जो फादर है, उसका जो फादर है वो क्लॉक में नज़रें गाड़े हुए हैं। देयर वर वेटिंग फॉर द फ्रूट ऑफ द प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देयर वर्चुअस डीड्स। अब वो अपने जो भी उन्होंने काम किया उसका वेट कर रहे हैं, मतलब बच्चे के पैदा होने का वेट कर रहे हैं। The girl who was born that day was the darling of their kinsfolk and neighbors. अब बता रहे हैं इस दिन जो बच्ची पैदा हुई वो अपने नेबर्स की क्या थी, सबसे चहेती थी। She grew up in a perfect happiness
वो बिल्कुल खुशियों वाली फैमिली में पैदा हुई। नो वन हैड फॉल्टेड हर फॉर एनी थिंग, कभी भी किसी ने उसे किसी भी चीज़ के लिए फॉल्ट नहीं माना। शी जॉइंड कॉलेज डिस्पाइट द इनिशियल ऑब्जेक्शंस ऑफ हर पेरेंट्स whom शी won ओवर बाय हर चार्म। तो पहले तो उसके पेरेंट्स ने भी उसे कॉलेज जाने से मना किया, बट फिर भी वो जो है कॉलेज गई और अपने पेरेंट्स को भी बाद में मनाया। शी शॉक्ड हर पीपल व्हेन शी डिसाइडेड टू गिव अप हर पर्दा। उसके बाद उसने पर्दा सिस्टम को भी मना कर दिया फॉलो करने से। दे चूज टू इग्नोर सच एब्रेशंस इन हर। शी लव्ड हर फ्रीडम, उसको फ्री रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दैट एक्सप्लेन हर रिफ्यूजल टू सेटल फॉर अ मैरिज। उसके बाद उसने शादी भी नहीं करी विद अदर्स कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, जो दूसरे सोचते थे कि ज़रूरी है। द फ्रीडम शी हैड अर्नड वॉज नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ। अब जो भी आज़ादी उसने जीती थी वो खाली उसके लिए ही नहीं थी। इट वॉज ऑल्सो द फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी फॉर हर कम्युनिटी, इंडीड फॉर द होल ह्यूमन रेस। अब बता रहे हैं जो उसने फ्रीडम जीती थी वो खाली उसके लिए नहीं थी बट उसकी पूरी ह्यूमन रेस के लिए थी। शी वॉन्टेड टू फ्री द बॉन्डेड दोज हु वर एनस्लेव्ड बाय कन्वेंशंस। वो सबको चाहती थी कि हर कोई अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, कोई किसी से बाउंड होकर ना जिए। शी वॉन्टेड टू मेक देम हैप्पी एंड कंटेंटेड, वो चाहती थी कि सब खुश रहें। शी होप्ड इन वेन दैट शी कुड नेट टुगेदर a net of silver threads. Her dreams had landed her in prison. बट उसकी जो ये सारी ड्रीम्स हैं उसकी वजह से वो क्या हुई, प्रिजन में आ गई। इन हर फाइट टू behold her ideals she had to suffer पुलिस ब्रूटैलिटी। अब उसको जो लड़ाई लड़नी थी उसकी वजह से उसको पुलिस से भी लड़ना पड़ा। फॉर डेज शी हैड गॉन विदाउट फूड और रेस्ट, बहुत दिन तक तो उसे खाने को भी कुछ नहीं मिला। इग्नोरिंग ऑल द वार्निंग्स शी हैड डेडिकेटेड हर सेल्फ टू द अपलिफ्ट ऑफ द वुमेन। इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद भी उसने अपनी डेडिकेशन को नहीं छोड़ा। आई ट्रस्ट माई ब्रदर्स शी यूज टू से when others tried to dissolve her spirit, and now this reward. Oh my mother, during this periodic bouts of pain she shuddered, her legs grew weaker and weaker. अब बता रहे हैं उसकी लाइफ में इतनी सारी फ्रीडम्स थी, सब कुछ था, बट एक बार उसको क्या हुआ कि ऐसी जगह पर आना पड़ा जहाँ उसकी फ्रीडम्स बिल्कुल काम नहीं करी और आज वो इतने पेन में है, उसकी लेग्स जो हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल वीक होती जा रही हैं। हर होल बॉडी वॉज Was she about to throw up? Resting her head against the trunk of the tree, she took a deep sigh. She was utterly exhausted. वो बिल्कुल ऐसे थक चुकी थी, वीक फील कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मेमोरी फ्राइटनिंग सीन्स फ्रॉम मेमोरी अगेन, और बस उसकी मेमोरी में वो पुराने ही सीन्स आए जा रहे थे। 15 women wearing veils were confined in a room. अब वहाँ से सीन बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है और हमें लाया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर 15 वुमेन्स बैठी होती हैं एक रूम में, फार इनसाइड द लेडीज़ विंग ऑफ द पैलेस इन हर नेबरहुड। द मास्टर ऑफ दैट हाउस कसीम वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ हर फादर। अब जहाँ उस रूम में जिसको लाया जाता है तो उस रूम का जो मास्टर है वो कसीम है और उसके जो फादर है उनका एक अच्छा दोस्त भी है। एंड आयशा वॉज हर बॉसम फ्रेंड, और आयशा जो है वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। आयशा हैड गिवन देम रिफ्यूज। ओनली अली, आयशा's brother, thought otherwise. Damn them, our land will yield gold only when it's soaked by the blood of these kafirs. उसके बाद जो अली है आयशा का ब्रदर, वो बोलता है कि जो हमारी लैंड है उस पर वापस से गोल्ड मतलब सोना उगेगा जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। आयशा ट्राइड हार्ड नॉट टू रोज सस्पिक्शन इवन इन हर ब्रदर। शी हैड कंसील्ड दोज लेडीज with great care. Her plan was to send them across the border when her father's bullock cart went on its usual trip.
अब उसके बाद बताते हैं कि आयशा ये भी प्लान कर रही है कि ये जो वुमेन उसके कमरे में खड़ी थी इन लोगों को भी भेजने का वापस, जब इसके जो फादर हैं वो लेकर जाएंगे अपनी बुल्लक कार्ट को वापस। द रिफ्यूजी कैंप across the harbour would take care of them. Qasim Sahib's cart had been on its regular trip across the border for 50 years. उसके बाद बताते हैं कि जो कसीम साहब है उनकी जो ये बुल्लक कार्ट है वो 50 साल से ऐसे ही काम कर रही है, बॉर्डर से इधर उधर जाती ही रहती है। नो वन वुड सस्पेक्ट दैट इट कैरिड वुमेन, तो कोई भी शक नहीं कर सकता कि इसके अंदर वुमेन्स है। एंड नो वन वुड स्टॉप इट ऑन द वे, और कोई भी उसको रास्ते में भी नहीं रोक सकता। दैट नाइट द मिसरेबल जर्नी इनसाइड द आयरन केज वन फेल्ट चोक्ड, amidst violent bumps and jerks. Loud slogan rent the air. The air was full of smell of flesh burning, the heat of flames. Qasim Sahib periodically hollered, ignoring other voices, Pakistan Zindabad, Allahu Akbar. अब फिर बताते हैं रात में जब जो कसीम है इन लोगों को इन वुमेंस को लेकर जा रहा होता है, तो बहुत सारे स्लोगन, मतलब बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं रस्तों पे, मास जो है जल रहा है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं। अब आगे, द ट्रैवलर थॉट फॉर अ वाइल दैट दे वर आउट ऑफ डेंजर्स। अब जो ट्रैवलर्स हैं, जो वुमेंस हैं, उनको लगता है थोड़ी देर के लिए कि हम डेंजर से बाहर आ गए हैं। देन सडनली अ बिग रो erupted, और एकदम से वहाँ पर बहुत लोग आते हैं। द कार्ट स्टॉप्ड, कार्ट को रोकते हैं, बल्लक कार्ट को। समवन पुल्ड आउट द बंडल्स ऑफ हे फ्रॉम द कार्ट, इग्नोरिंग कसीम साहब स्वेयरिंग एंड प्रोटेस्ट। अब कसीम साहब बोलते हैं कि नहीं, मेरी बुल्लक कार्ट में कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग आते हैं और उसमें से सामान निकालना शुरू करते हैं। लाउड थंडरस लाफ्टर, वाइल्ड शाउट्स फ्रॉम अमंग द बंडल्स ऑफ हे, 15 women were dragged out। और उसके बाद इस हे में से, जब इस हे को सारा निकाला जाता है, तो 15 और वुमेन भी निकलती हैं। वन बाय वन दोज फ्लावर्स फेल, मतलब ये सारी वुमेन्स को निकाला जाता है। Oh, how cruel's life traffic is! Overwhelming pain. What could it be, the agony of life or death? It seems her mother, now returned from the dead, was speaking to her. Jyoti, I too went through this. My mother and mother's mother. In fact, all mothers. उसके बाद जो सारी वुमेन्स निकलती हैं, तो उसमें से ज्योति की वापस मेमोरी में आता है कि उसकी मदर ने भी उन्हें एक बार बताया था कि जो ज्योति की मदर है उनको भी ऐसे ही लाया गया था, उनके साथ भी ऐसे सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो ज्योति की नानी है उनके साथ भी सेम हुआ था। इनफैक्ट उनकी पहले से ही ये सब चलता आ रहा है। नो वुमेन कैन इवेड द टैक्स लाइव्ड ऑन हर लाइफ। अब वो बोलती है कि कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है, कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो इन सब चीज़ों से भाग सके। सडनली शी थॉट ऑफ द प्रिजन इन विच शी हैड लेड अनकॉन्शियस। फिर उसे अपने प्रिजन की याद आती है जिसमें वो अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। एन ऑफुल लॉट ऑफ मैन मस्ट हैव कम इन टू दैट सेल, कि कितने आदमी आए थे वहाँ पर। दोज डेविलिश फेसेस रेडन बाय फैंटास्टिक hate and frenzy, to which one of these faces does this bear a resemblance? Jyoti felt a deep convulsion from within. She felt hot and thirsty. अब वहाँ पर खड़े खड़े उसको बिल्कुल कैसा लग रहा था कि मतलब बुखार सा गरम गरम फील हो रहा था, प्यास लग रही थी। She breathed hard and her blood shook in agony. Oh, and so it ends. Was it really the end? अब उसको लगता है कि यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आज। द लैम्प्स हैड गॉन आउट इन द कैंप शेड। अब जो लैम्प्स थे वो बुझ चुके थे कैंप्स के शेड में। हियर एंड देयर द सिक ग्रोन्ड, द चिल्ड्रन क्राइड। इधर उधर जो है बच्चे पड़े हुए थे और बीमार लोग भी इधर उधर ही पड़े हुए हैं। नो वन हाउएवर वुड रियली नो अबाउट दिस। किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। शी ले ऑन हर बैक ऑन द लॉन, a triumphant soldier fallen in exhaustion on the battlefield. The stars had dimmed in the sky. The young one of a bird cried kiki and fluttered its wings on the tree. तो बता रहे बिल्कुल अंधेरा हो गया है
और तारे दिखने लग गए हैं और एक दो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है जो की आवाज़ कर रही है और कहीं पेड़ पर बैठी हुई है. Her first instinct was to close her eyes, grope her way about and choke it to the death with her hands. अब उसको पहला तो ये आया कि मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी रहती है जब वो, कि मैं अपने आप को ही मार दूँ. With that she might bury the bundles of her misery and shame which she had borne all these months. These bury it under that tree forever. She would not let the scavengers drag it away. One must carry one's cross oneself. अब उसको यही फीलिंग आती है कि खुद को ख़त्म कर देने की. ज्योति गॉट अप एंड स्ट्रेच हर हैंड्स. अब वो उठती है, अपने हाथों को खोलती है थोड़ा. शी फेल्ट दैट मास ऑफ फ्लैश. ओह हाउ warm it is. Did my body give it so much warmth? I hope it looks are like mine. Perhaps I should look at it. Its small eyes. Once only. अब उसको इतनी पेन होती है, उसके बाद उसको एक फ्लैश जो है उसका फील होता है जब अपने हाथों को खोलती है और फिर वो देखती है उस फ्लैश को, तो बताती है कि वो एक बच्चा है और उसे काफ़ी वार्म फील होता है उसे टच करके. फिर वो उसे देखकर बोलती है कि यार ये मेरे जैसा ही है. फिर बोलती है हाँ दिखता तो मेरे जैसा ही है. ओह it is seeking refuge, staring its little feet. That voice did not resemble hers. In fact, it was not like anything she had heard so far. Its voice resounded like the assertion of a right and appeal to nature. Perhaps the voice had woken up the camp. The whole universe and its creatures might wake up hearing this voice. It is so compelling and so tender. अब उसको डर होता है कि जब ये बच्चा रोएगा तो इसकी पूरी में आवाज़ चली जाएगी, सब सुन लेंगे. शी ट्राई टू कवर इट पार्टेड लिप्स टू हश इट्स वॉइस. अब वो बोल ना पाए या उसकी आवाज़ सब तक ना जा पाए तो वो उसकी जो लिप्स हैं उनको क्या करती है, कवर कर लेती है. हाउ टिकलिश स्मूथ दे फेल्ट. अब उसकी जब वो लिप्स को टच करती है तो वो बताती है कि कितने स्मूथ हैं ये लिप्स. मोर दैन कंपैशन फियर ओवरकेम हर. अब कंपैशन से ज़्यादा, मतलब प्यार करने से ज़्यादा उसके अंदर डर होता है. एज दो समवन हैड फॉरबिडन हर एंड सेड नो डोंट स्टिफल दैट वॉइस. इट इज़ नॉट दैट वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल बट दैट ऑफ द होल वर्ल्ड. ज्योति ड्रू बैक विद शडर्ड. शी वॉज कन्फ्यूज. अब उसे समझ नहीं आता बिल्कुल भी वो क्या करे. वाई नॉट रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ कन्फ्लिक्टिव इमोशंस ऑफ फियर एंड सस्पिशन एंड गो इन टू द हाइडिंग. अब वो सोचती है क्यों ना कहीं छुप जाए जाकर. बट वेयर? The place does not matter to the utmost boundary of the earth or hell. Wherever will this voice haunt me there too. उसके बाद उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो जाए कहाँ इस बच्चे को लेके. Let the child be amidst the green grass in the light of the stars. अब सोचती है बच्चे को लेके ग्रीन ग्रास की तरफ चला जाए. और I had heard it said that babies deserted by their mothers are tendered to by goodness. Someone will surely spot the child in the morning. उसके बाद वो सोचती है मैं बच्चों को यहीं छोड़ देती हूँ और सुबह ना कोई इसको देखेगा. Perhaps one of those mothers without children. और शायद कोई ऐसी माँ भी देख ले जो बिना बच्चे की हो. And then a doubt crossed her mind. Did she have child? और फिर एकदम से उसके मन में डाउट आता है कि उसने सच में एक बच्चे को जन्म दिया है. ज्योति वॉज कन्फ्यूज. उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत कन्फ्यूज हो जाती है. इट वॉज रैदर डिफ़िकल्ट टू सर्व लाइफ्स बॉन्ड सो ईजीली. द स्कार वुड रिमेन. द वर्ल्ड वुड सेपरेट एंड कंटिन्यू टू एफ्लिक्ट वंस लाइफ टिल द वेरी एंड. अब उसको यही होता है कि ये जो गिल्ट है, अगर मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ गई तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगा. ज्योति रिटर्न स्लोली. वो वापस जाती है उस बच्चे के पास धीरे धीरे. द चाइल्ड वॉज स्टिल क्राइंग. बच्चा अभी भी रो रहा होता है. इट्स वॉइस ग्रू होर्स. वो और तेज़ से रोने लग जाता है. इट्स लिम्स बिगेन टू ग्रो लिम्प.
देयर वॉज नो टाइम टू वेट। अब उसको बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे वेट करके उस बच्चे को खड़े होकर देखे। द मदर swooped द चाइल्ड अप इन हर आर्म्स। मदर मतलब यही लड़की जो अनमैरिड है और जो प्रेग्नेंट भी थी, जिसने बच्चे को जन्म भी दिया, वो उस बच्चे को उठाती है अपनी आर्म्स। द मदर swooped द चाइल्ड अप इन हर आर्म्स, शी वार्म्ड इट forehead by caressing it gently। उसके बाद जो ये मदर है वो अपने बच्चे को गोदी में उठाती है और उसके सिर पे आराम आराम से हाथ फेरती है। एज द मदर वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द कैंप, द स्टार beamed फ्रॉम heaven। मे बी दे हैड रिजॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड पजल। उसके बाद बताते हैं जैसे ये कैंप की तरफ जाती है तो स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं हेवन में से, और ये शो करना चाहते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड सी जो पज़ल थी वो आज सॉल्व हो चुकी है। तो गाइज़ यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। गाइज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।